बहुत समय से हम इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आ पहुंची है कि हम प्रभु के संदेश को सुने। और मुझे पता है कि आप सब पहले से ही तैयार हैं। मैं चाहूंगा भाई दुर्गेश भी आ जाए यहाँ पे, भैया दुर्गेश भी आ जाए। बोले यीशु मसीह की। तो मैं चाहूंगा कि हम प्रभु के दासों का सम्मान करें, विलंब ना करते हुए, कि हम परमेश्वर के वचनों को जो है ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर पाए, सुन पाए परमेश्वर के लोगों। तो आइए हम प्रभु के दासों का गुलदस्ता देकर हम उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि वचन में ऐसा ही लिखा है कि प्रभु के दास लोग जो है दुगने आदर के योग्य है। हालेलुया। और सच में परमेश्वर ने प्रभु के दासों के द्वारा हमें बहुत सारी आशीषों को दी है। यही परमेश्वर की इच्छा है और मुझे यकीन है इस जगह भी आप भी आज आशीर्वादित होने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में प्रभु के दास आदरणीय रेवरेंड टी डैनियल सर आ जाएंगे और हम स्वागत करेंगे, और दोनों भैया जी भी आ जाए ताकि हम एक साथ प्रभु के दासों का हम स्वागत करेंगे। और मैं चाहूंगा प्रभु के तीनों दास आ जाए, तीनों दास आ जाए और प्रभु के दास का स्वागत करेंगे। मनोहर भैया जो है, चलिए यशवंत दादा जो है प्रभु के दास का स्वागत करेंगे, और हमारे भैया प्रवीण भैया प्रभु के दास का स्वागत करेंगे, और दुर्गेश भैया का स्वागत हमारे बल्लू के डाम जी करेंगे। जोरदार ताली बजाए प्रभु के दास के लिए। और प्रभु के नाम की महिमा हो। और मैं चाहूंगा कि आगे के समय को प्रभु के दास सामने आएंगे, प्रभु के वचन की सेवा देंगे। हम क्यों ना एक बार खड़े होकर हम प्रभु के दास के लिए एक बार फिर से ताली बजाएं, क्योंकि प्रभु के दास के सम्मान में परमेश्वर का सम्मान है। हालेलुया। हमारे प्रभु के दास नहीं चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर का सम्मान कैसा करते हैं। हालेलुया। एक बार जोरदार ताली बजाएं। और आगे का समय प्रभु के प्रिय दास को मैं माइक दूं। आइए प्रार्थना पूर्वक सब बैठ जाएं अपने अपने स्थानों में। प्रार्थना पूर्वक सभी बैठ जाएं। मैं महान जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर समय के लिए। धन्यवादी हूँ अपोस्टल मनोज योगी, उनके पूरे परिवार और पूरे टीम के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं। मेरे प्रियो, हम लोग 2023 के अंतिम रविवार और अंतिम दिन में पहुंच चुके हैं। जोरदार खुदा की शान में ताली बजाएं। सो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं, उसके पवित्र नाम की स्तुति हो। और मैं खुदा का विशेष धन्यवाद करता हूं। रायपुर में 2 शिफ्ट में बात करने के बाद हम लोग वहाँ से 10:15 बजे रवाना होकर आप लोग के मध्य में अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। क्या सब वचन सुनने के लिए तैयार हैं? सब तैयार हैं? तो बोलो भलाइयों के परमेश्वर की, बोलो भलाइयों के परमेश्वर की। परमेश्वर फिर लोगों, 2023 कुछ घंटों के पश्चात हमारे यहाँ से निकल जाएगा। याद करें कि 1 जनवरी 2023 को हमने खुदा के सामने क्या क्या कहा था, कितनी मन्नतें मानी और कितना हमने प्रॉमिस किया खुदा से कि इस वर्ष मैं आपके लिए ये करूं और मैं आपके लिए वो करूं। 1 मिनट परमेश्वर प्रिय लोगों, आज अगर हम सोचें कि हमने पहले क्या सोचा था और हमने आज क्या किया है। 1 जनवरी को हमने बहुत बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े वादे परमेश्वर के सबक। मैं प्रभु इस साल आपके लिए ऐसा करूंगा, इस साल वैसा करूंगा। अगर आप मूल्यांकन करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कुछ भी नहीं किया है। किया है तो थोड़ा सा किया है। उसका मुख्य कारण क्या पता है? हमने खुदा के राज्य के लिए जो करने की बात की थी वो हम नहीं कर पाए हैं। इसमें जरा भी संदेह वाली बात है नहीं। हमने अगर इतना बड़ा कहा था तो थोड़ा सा किया। उसका कारण क्या है? उसका मुख्य कारण, जब मैं चिंतन कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, उसका मुख्य कारण है पवित्र आत्मा के अभिषेक की कमी। क्या कारण है? पवित्र आत्मा के अभिषेक की कमी हमारी जिंदगी में होने के कारण जो बड़ी बड़ी बातें हमने परमेश्वर के सम्मुख कहा था उसको पूरा नहीं कर पाए हैं। हाँ जी, आप सबों के बाद दर्शन था, इस वर्ष इतनी आत्मिक फसल मैं काटूंगा, इतने लोगों को मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, इतनी आत्माओं को मैं जीतूंगा।
या खुदा के लिए मैं ये करूंगा और वो करूंगा, ये बहुत सारी बातें आपके सामने में थी। लेकिन एक एक दिन, एक एक सप्ताह, एक एक महीना करते करते आज हम अंतिम दिन में आकर खड़े हो चुके हैं। परमेश्वर के लोग, हमारे पास सिर्फ कुछ घंटे हैं। साल भर में नहीं कर पाए, कुछ घंटों में क्या करेंगे बताइए। अभी आप लोगों को जो सेवक हैं, लीडर्स एंड पास्टर्स हैं, 4 बजे फिर मेरे साथ बैठना है। फिर रात की सभा वॉच नाइट सर्विस 8 बजे प्रारंभ हो जाएगी। आज लगभग आपका समय खत्म हो चुका है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 2023 को आपने जैसा जिया वैसा 2024 में आप प्रवेश न करें। स्वर्ग का परमेश्वर चाहता है 2024 में आप प्रवेश करें, परंतु एक ताजे नए अभिषेक के साथ, एक बड़े दर्शन के साथ, एक बड़े समर्पण के साथ, एक बड़ी बोझ के साथ, नए नए कमिटमेंट के साथ, नई चुनौतियों को लेकर आप 2024 में प्रवेश करें। ये स्वर्ग का परमेश्वर चाहता है। क्या आप भी ये चाहते हैं? जोरदार बोले भलाइयों के परमेश्वर की। आज थोड़ी देर ध्यान के लिए पढ़ेंगे प्रेरितों काम उसका 10 अध्याय 38 वचन। मेरा ख्याल है आप में से अधिकांश लोगों को यह वचन याद होगा। प्रेरितों काम 10 अध्याय 38 वचन। आज पूरा हमें एंजॉय भी करना है, न्यू ईयर में जाना भी है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना है। और मैं चाहता हूं कि आप सबका ध्यान पवित्र आत्मा के अभिषेक पर आ जाए। मैं बताऊं, पवित्र आत्मा के अभिषेक के बगैर मसीह जिंदगी बेकार है। मसीह जिंदगी बेकार है। आपका इस धरती पर विश्वासी कहलाने का कोई औचित्य नहीं है यदि पवित्र आत्मा का अभिषेक आप प्रतिदिन प्राप्त ना करें। कितने दिन साल में? प्रतिदिन 365 दिन तक आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करने की जरूरत है परमेश्वर प्रियो। और न केवल प्राप्त करना बल्कि उसको इस्तेमाल करना। बोले आमीन। बहुत सारे लोग हैं घर में घुसकर कमरे में घंटों प्रार्थना कर रहे हैं, अभिषेक को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ किचन तक सीमित है, सिर्फ घर तक सीमित है। ना किसी को सुसमाचार सुनाते, ना बीमारों के लिए प्रार्थना करते, और न शैतान जिन्हें सताता है उनको छुटकारा दिलाते। कुछ नहीं, सिर्फ अभिषेक को प्राप्त कर रहे हैं, अभिषेक को वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, आज सीखेंगे हम पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारी जिंदगियों में कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, पढ़िएगा। परमेश्वर ने किस रीति से, किसको जी? यीशु नासरी को, हाँ जी, किससे? पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से क्या किया जी? किसको? किसने? यस, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया? क्या करता जी? अभिषेक को प्राप्त करने के बाद यीशु मसीह ने क्या किया? भलाई किया। हाँ जी, भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। इसका मतलब प्रतिदिन वही काम करता था। आमीन। प्रतिदिन का यीशु मसीह काम था खुदा के चरणों में जाना, पिता से संगति करना, ताजे अभिषेक से भरना और दिन भर सेवा में खर्च करना। अभिषेक से भरकर खटिया नहीं तोड़ना। बहुत सारे लोग अभिषेक से भर के क्या करते हैं? उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। नहीं मेरे प्रियो, यदि पवित्र आत्मा का अभिषेक आपने प्राप्त किया है तो परमेश्वर के राज्य के एक्सटेंशन में, उसके विस्तार में उसे खर्च करने की जरूरत है। बोले आमीन। तैयार हैं आप लोग? इस साल का पता नहीं अपोस्टल मनोज जोगी क्या दर्शन आपको बताने जा रहे हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना विश्वास मैं करता हूं कि दर्शन बड़ा होगा। बोले आमीन। दर्शन बड़ा होगा परमेश्वर के लोगों, और वो बड़ा दर्शन बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, कारण कि ये सारे लोग अब पवित्र आत्मा के अभिषेक के महत्व को समझेंगे। यस, पवित्र आत्मा के अभिषेक को अब अपने लाइफ में इंपॉर्टेंस देने जा रहे हैं आप। हाँ जी, और प्रतिदिन इस अनुभव को आप प्राप्त करेंगे। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। सो यहां पर यह लिखा हुआ है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से
अभिषेक किया। हाँ, आगे। कौन? यस, यीशु वह भलाई करता और जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरता रहा। परमेश्वर के लोगों, ये काम हमें भी करना है। यीशु मसीह प्रार्थनाशील था। परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह ने प्रार्थना को बहुत महत्व दी, बहुत ज्यादा। मैं आपको बता दूं, मसीह जिंदगी के अंदर में प्रार्थना वो काम करता है एक मनुष्य के लिए जो काम ऑक्सीजन करता है। बिना ऑक्सीजन के एक मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, वैसे बिना प्रार्थना के एक मसीह भी जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए शैतान लोगों की आत्मिक आंखों को अंधी कर दिया है। जितने मसीह लोग हैं उनको प्रार्थना करने से रोकता है। लोगों के अंदर में प्रार्थना करने की इच्छा बहुत कम होती है। पवित्र आत्मा के अभिषेक की यदि बात करो, पूरे दुनिया का जो आंकड़ा है, कोई भी कौम का क्यों ना हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, जैन हो, यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, सबसे ज्यादा जनसंख्या विश्व में किसकी? क्रिश्चियन लोगों की है, एक नंबर। लेकिन आपको पता है उसका 70% जनसंख्या, 70-75% जनसंख्या जो मसीह कहते हैं अपने आप को, पवित्र आत्मा का अभिषेक अन्य भाषाओं के साथ नहीं मानता। पवित्र आत्मा का अभिषेक अन्य भाषा चिन्ह के साथ नहीं मानते परमेश्वर के लोगों। इसलिए पूरे विश्व के अंदर में प्रभु का काम में भारी रुकावट है। अंदर में अलग लड़ाई है, बाहर में अलग लड़ाई है, डिनोमिनेशन की लड़ाई है। हाँ जी, चर्च ऑफ क्राइस्ट है, रोमन कैथोलिक है, मेथोडिस्ट है, तो बैप्टिस्ट है, ब्रदरहुड है। दुनियादारी के डिनोमिनेशन ये दुनिया के गुरुओं ने पैदा किया परमेश्वर के लोगों, और शैतान ने उनकी आंखों को बंद किया। ये सत्यता का उनको जानकारी नहीं है। उनका कहना है पवित्र आत्मा का अभिषेक अन्य भाषा चिन्ह के साथ ये सिर्फ उन्हीं के लिए था। किन के लिए? 120 लोगों के लिए, हमारे लिए कदापि नहीं है। उनके अंदर में संकीर्णता है, उनकी आत्मिक आंखें बंद है। इस अनुभव को वो कभी प्राप्त नहीं कर पाते अपने लाइफ टाइम के अंदर, क्योंकि उनके गुरु, उनके पास्टर लोग जो शिक्षा देते हैं उसी शिक्षा का वो पालन करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त नहीं कर सकता वो स्वर्ग का परमेश्वर का काम कैसे करेगा? उसके राज्य को कैसे फैलाएगा? सुसमाचार कैसे सुना सकता है? अगर सुनाया भी तो काम होगा क्या? नहीं होगा परमेश्वर के लोगों। इसलिए आज एक बड़ी जनसंख्या विश्व के अंदर में सुसमाचार सुनने से वंचित है। आज लोग उद्धार नहीं पा रहे हैं। उसका मुख्य कारण हम क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं। मैं जब बांग्लादेश में था 5 साल पहले, पास्टर मिलन के घर में था। उन्होंने एक घरेलू मीटिंग में मुझे लेकर गया और वहां पर पवित्र आत्मा की शिक्षा मैंने दी। उसके बाद लोगों के सर पर हाथ रखना शुरू किया। ये पास्टर के सिर पे भी हाथ रखा। एकदम गोरा नारा भयंकर मोटा सा था वो पास्टर, एकदम से उछल पड़ा, जोरदार उछल पड़ा। पवित्र आत्मा की शक्ति उतर आई और अन्य ने भाषा बातें करने लगा। उसको समझ में नहीं आया। मेरे को बोलता, सर ये मेरे साथ क्या हुआ? मैंने कहा ये पेंतेकोस्त के दिन में हुआ, वही अनुभव आपको प्राप्त हुआ। मैंने कहा वो था बैप्टिस्ट पास्टर। अब मालूम है कितनी बड़ी संस्था में वो काम करते हैं? ग्लोबल डिसाइपल्स, ग्लोबल डिसाइपल्स नामक एक संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्था, जो 70 देशों में वो सेवा कर रहे हो लोग, 70 कंट्रीज में। लेकिन उनके पास सही शिक्षा नहीं है। बड़ी विडंबना है परमेश्वर के लोगों। आज क्रिश्चियन लीडर्स के पास में ये शिक्षा नहीं है जो मेरे और आपके पास है। इसलिए खुदा के लिए जोरदार ताली बजाएं, हालेलुया। हम लोग कितने धन्य लोग हैं परमेश्वर के लोगों, हमारे पास सही शिक्षा पहुंची है। हाँ जी, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में रहने वाले। मुझे दिल्ली आमंत्रित किया गया था। एक समय की बात है, कोरोना के जस्ट पहले, कोरोना जब प्रारंभ हुआ था उस समय उस संस्था ग्लोबल डिसाइपल के अधिकारी लोग मुझसे निवेदन किए, बोले डेनियल सर कम से कम एक दिन आप हमारी मीटिंग में आइए, प्लीज एक दिन आइए। मुझे फ्लाइट की टिकट दिए। मैं यहाँ से दिल्ली फ्लाइट में गया। वहाँ उनके बीच में मुश्किल से मैं 7-8 घंटे रहा। फिर वहाँ से फ्लाई करके मैं हैदराबाद पहुँचा। हाँ परमेश्वर, इतनी बड़ी संस्था है,
बहुत पैसे उनके पास, बहुत सेवा करते हैं वो लोग, ट्रेनिंग देते हैं, हिंदुस्तान में भी संस्था चल रही है, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक अन्य भाषा चिन्ह के साथ ये अनुभव उनको प्राप्त नहीं है। मेरे और आपके साथ काम करने वाला कोई भी सेवक, कोई भी सेविका, कोई भी पास्टर, अगर वो पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया है तो हमारे साथ वो सेवा नहीं कर सकता, या तो उसको पाना पड़ेगा। आज से 6 साल पहले की बात है, अपने नेपाल के जो पास्टर थे, पास्टर भूमकेश पासवान, वो प्रभु की सेवा कर रहे थे नेपाल में, और कन्वेंशन में मैंने उनको बुलाया, रायपुर आए कन्वेंशन में। उसके बाद जिस दिन वो जाने वाले थे, वो चर्च में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। अचानक मैंने पूछा, भूमकेश क्या तुमने पवित्र आत्मा का अभिषेक अन्य भाषा चिन्ह के साथ पाया है? बोले नहीं सर, ऐसा अनुभव नहीं है। तुरंत में 10 मिनट की शिक्षा दिया। मैंने कहा अब पवित्र आत्मा मांगो खुदा से। उनके सर पर हाथ रखा, प्रभु के नाम की वैभव पवित्र आत्मा की शक्ति उतर आई और अन्य अन्य भाषाओं से भर गए। हाँ परमेश्वर को, हर एक सेवक और सेविका को पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। जब यीशु मसीह को इसकी जरूरत थी तो क्या हमें नहीं है? बताएं, हमें है कि नहीं? हमें भी है परमेश्वर प्रिय को। तो यीशु मसीह इस महत्व को समझते हुए वो प्रतिदिन प्रार्थना के लिए एकांत में जाते थे, अलग समय निकालते थे। मैं आपको बताऊं, आप खुदा के लिए जितना बड़ा काम करना चाहते हैं, आपको उतना ज्यादा अभिषेक की जरूरत है, और आपको जितना ज्यादा पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है मेरे प्रियो, जितना ज्यादा आप लालायित हैं, उतना ज्यादा आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। बोले आमेन। आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। बिना कीमत चुकाए पवित्र आत्मा का वो अभिषेक आपको प्राप्त नहीं हो सकता। प्रथम शताब्दी के सारे लोग, परमेश्वर के प्रिय लोग, जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ जैतून पहाड़ पर से, आपको पता है इन्होंने क्या किया? पढ़े प्रेरितों पहला अध्याय उसका 12-13-14 वचन। 12-13। तब वे जैतून नामक पहाड़ से हाँ। जो यरूशलेम के निकट एक सप्ताह के दिन की दूरी पर है, हाँ जी। यरूशलेम को लौटे। हाँ। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अनिद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बलतुलमे और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और समौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सारे चेले लोग जहां रहते थे उस ऊपरी अटारी में ये लोग पहुंचे। हाँ जी। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। हाँ जी। जब अगला वचन आप पढ़ेंगे तो 120 लोग थे। कितने लोग थे? क्या कर रहे थे लोग? कैसे प्रार्थना कर रहे थे? एक चित होकर। ये चेले लोग थोड़े समय के पहले प्रार्थना से भागने वाले थे, प्रार्थना में ऊँघने वाले, सोने वाले, आंखें लाल करने वाले, ऐसे चेले थे परमेश्वर के लोग। लेकिन अब इन्होंने एक डिसीजन लिया, अपने गुरु के महान आदेश का पालन करने के लिए, अपने गुरु के अंतिम शब्दों को आदर करते हुए। गुरु जी ने कहा था, यीशु गुरु ने, जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ इसी नगर में ठहरे रहो। इसलिए मेरे प्रियो, ये सारे लोग वहां पर इकट्ठे क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। प्रथम शताब्दी की चेले लोग प्रार्थना को विशेष महत्व दिया। और दूसरे अध्याय में जब एक वचन से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेंतिकोस्त के दिन में इन सब पर पवित्र आत्मा उतर आया। आत्मा ने जैसे इन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। उन सब पर आग की सी जीभें आ ठहरी। परमेश्वर फिर लोग इस अनुभव को ये लोग प्रतिदिन प्राप्त करते रहे। पवित्र आत्मा का उतरना ये पहली बार हुआ। हाँ जी, जो नबी के द्वारा परमेश्वर ने जो कहा था, अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों पर उड़ेलूंगा, वो वचन, वो वायदा फिर तो काम दूसरे अध्याय में पूरे होते हुए, चरितार्थ होते हुए हम देखते हैं। ये पतरस 120 लोगों के साथ में प्रार्थना कर रहा था। दूसरे अध्याय में इन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक अन्य भाषा चिन्ह के साथ प्राप्त किया। तीसरे अध्याय के पहले वचन में यदि आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, पतरस और यूहन्ना दिन के तीसरे पहर प्रार्थना के समय कहां जा रहे थे? मंदिर जा रहे थे। चौथे अध्याय के 31 वचन लिखा हुआ है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान क्या हुआ? हिल गया।
मेरे प्रियो, ये लोग प्रार्थना को बहुत महत्व देने वाले थे। इनको पता है हम प्रार्थना में बैठेंगे, खुदा के चरणों में बैठेंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक को हम लोग प्राप्त करेंगे। परमेश्वर के लोगों, ये पतरस जो पहले सोने वाला था, यीशु मसीह आए, अरे तुम एक घड़ी भी नहीं जाग सकते, एक घड़ी नहीं जाग सकते, सो रहे परमेश्वर फिर लोग। लेकिन अब ये लोग प्रार्थना को ज्यादा महत्व देने लगे। इनकी जो कमजोरी थी, जो बातों की कमजोरी इनकी जिंदगी के अंदर में थी, जिन बातों में निर्बल थे, उन बातों में ये लोग बलवान बन गए। हालेलुया। हाँ परमेश्वर फिर लोगों, परमेश्वर चाहता है 2023 में जो हमारी निर्बलता थी, हमारी दुर्बलता थी, उनको हमें ढोना नहीं है। जिन विषय में आप निर्बल और कमजोर हैं, 2023 में, 2024 में परमेश्वर उन्हीं बातों में आपको बलवान बनाएगा। परमेश्वर के नाम की तारीफ, महिमा, बड़ाई और जय जयकार हो। मेरे प्रियो, ये पतरस प्रार्थना को अधिक महत्व देने लगा। यदि आप उसका 10वां अध्याय पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम 9 वचन को मेरे प्रियो, तो वहां पर लिखा हुआ है ये पतरस क्या कर रहा है, ऊपर में प्रार्थना कर रहा है। शिमोन नाम के एक व्यक्ति के यहाँ जो चमड़े का धंधा करता था, उसके यहाँ क्या कर रहा है, ऊपर में प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, खुदा उसको दर्शन दे रहा है। परमेश्वर फिर लोगों, यस, प्रार्थना को ये बहुत महत्व देने वाले लोग थे। परमेश्वर फिर लोगों, प्रार्थना में आप अपना ध्यान लगाएं प्लीज। विशेष करके मैं कहना चाहूंगा कि आप व्यक्तिगत प्रार्थना पे ध्यान दें। सुबह दिन निकलने से बहुत पहले आप उठें और खुदा के पास जाएं, मुलाकात करें खुदा से, उसके साथ संगति करें, पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करें। परमेश्वर प्रिय लोगों, यस, इसमें आपको तकलीफ होगी। हो सकता है यहाँ कुछ लोग बैठे आराम से उठने वाले रईस ज़्यादा, जिनको मैं कह सकूं 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, कभी कभी 9 बजे भी उठते होंगे। ऐसे अगर रईस ज़्यादा यहाँ पर बैठे हो या फिर यूट्यूब चैनल में सुन रहे हो, सबसे मैं कहना चाहूंगा 2024 लगने के पहले सुधर जाइए। भले हमें 2024 लगने के पहले सुधर जाइए। इस शरीर को तकलीफ दो, इस शरीर को तकलीफ दो, अपनी नींद को कम करो। 8 घंटा 10 घंटा सोना बंद करो। हाँ जी, 4 से 5 घंटे की नींद लो और उठकर पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करो। हालेलुया। हाँ जी, तभी हम लोग परमेश्वर के राज्य का विस्तार बहुत ऐसे कर पाएंगे। मेरे प्रियो, इस दुनिया में जब तक जिंदे हैं तब तक अपने खुदा के हम लोग काम आ पाएंगे। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। फिर तो काम उसका 9 अध्याय 32 वचन से हम कुछ बातों को देखेंगे। फिर तो काम 9 अध्याय उसके 32 वचन से। फिर ऐसा हुआ, हाँ जी, कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। वहां उसे एनियास नामक लकवे का रोगी एक मनुष्य मिला। हाँ जी, लुद्दा में कौन मिला पतरस को? एनियास नाम का एक रोगी मनुष्य मिला। कितने वर्ष से खाट में पड़ा हुआ है? 38 वाला वहां मिलेगा बेटा, यूहन्ना 5 में। समझ में आ रहा है? हाँ, अब मरकुस 5 में गिरासेनी वाला मिलेगा, सब याद करो। ये कितने साल से रोगी है? जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। हाँ, क्यों, क्या हो गया था इसको? क्या हो गया था? बहुत सारे लकवा ग्रसित यहां पर भी है। बहुत से ऐसे विश्वासी यहां पर हैं और YouTube चैनल में सुन रहे हैं और सुनेंगे, जो लकवा ग्रसित है आत्मिक रूप से। कहां पड़े हुए हैं? 8 साल से खाट में पड़े हुए हैं। परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। यदि आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ नहीं कर पा रहे ना, आप भी लगभग ग्रसित है। याद रखना, आपका शरीर अच्छा है लेकिन आत्मिक रूप से आप लगभग ग्रसित हैं। इस बात को अपने डायरी के अंदर में नोट कर ले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि आपके लिए लोगों को कुछ करना पड़ रहा है। क्योंकि आप कहां? खाट पर हो। एक व्यक्ति शारीरिक रूप से खाट पर है, वो ना तो खा सकता है, ना पी सकता है, कोई काम नहीं कर सकता। दूसरे लोग उसकी मदद करते हैं। परमेश्वर के लोगों, यहां पर कई विश्वासी बपतिस्मा प्राप्त ऐसे ही लगभग ग्रसित है आत्मिक रूप से। ये एनियास से मुलाकात हुई प्रेरित पतरस की। परमेश्वर के लोगों, प्रेरित पतरस, मैं आपको बता दूं, ये प्रार्थना को बहुत महत्व देने वाला, ये हमेशा पवित्र आत्मा के अभिषेक से अब भरा रहता। कब से? जब से पेंतुकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा का अभिषेक उसने प्राप्त किया। हाँ जी, प्रतिदिन वो
प्रभु की चरणों में जाता और उसके अभिषेक से भरता और उसे प्रभु की सेवा में इस्तेमाल करता। यही पतरस तो है। पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा को पाने के बाद जब भाषण दिया मेरे प्रियो, 3000 लोग प्रभु के पास आ गए। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों का मन फिराना आपके अभिषेक पर डिपेंड करता है। पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरकर आप सुसमाचार सुनाते हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरकर आप वचन की सेवा करते हैं या नहीं, इस पर आधारित होता है लोगों का मन फिराना, लोगों का प्रभु में आना, लोगों को पानी का बपतिस्मा लेना, इस बात पर आधारित होता है। हाँ परमेश्वर पे लोगों, ये एनियास 8 साल से खाट पर पड़ा हुआ है। आगे बढ़े। पतरस ने उससे कहा, पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, ए एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। उठ, उठ, अपना बिछौना बिछा। उठ, अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले, अब लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले लोग उसे देख कर और फिरे। वो भी दम तोड़ रहा, उसका बैटरी खराब लग रहा है, डाउन हो गया। ये सब प्रभु की ओर फिर गए। कौन? लुद्दा में रहने वाले और शारोन में रहने वाले सारे लोग इस आश्चर्य कर्म को देखकर वो प्रभु की ओर फिरे। परमेश्वर की नाम की तारीफ हो। परमेश्वर के लोगों, अब थोड़ा सा अपन यहां पर विचार करते हैं। पतरस कौन है? एक लकवा ग्रसित व्यक्ति जो 8 साल से खाट पर है। वो बोले कि एनियास, तुझे यीशु मसीह चंगा करता है, उठ और बैठ। कौन है पतरस? कहां से आया उसको इतना अधिकार? कहां से आया इतना अधिकार? कभी आपने सोचा? परमेश्वर के लोगों, अभिषेक अधिकार देता है। हालेलुया। अभिषेक अधिकार देता है परमेश्वर के लोगों। मैं आपको बता दूं, पतरस के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक था मेरे प्रियो। कौन सा अभिषेक? राजकीय अभिषेक था। एक राजा को जो अधिकार होता है परमेश्वर के लोगों, वही अधिकार प्रेरित पतरस के ऊपर में था। इसलिए बड़े अधिकार के साथ में कहता है, एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। और वो एनियास उठकर खड़ा हो गया। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। एक आश्चर्य कर्म वहां पर हुआ। हाँ जी, एक आश्चर्य कर्म हुआ। लोगों को पता था 8 साल से ये खाट पर पड़ा रहने वाला एक व्यक्ति है। हाँ जी, क्या उसका इलाज नहीं कराया गया होगा? कराया गया होगा, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं हुई। एनियास खड़ा नहीं हुआ परमेश्वर के लोगों। लेकिन ये अभिषेक से भरकर जब पतरस ने कहा, ऐ एनियास, तुझे यीशु चंगा करता है, उठकर बैठ गया, वो खड़ा हो गया। परमेश्वर के लोगों, इसके ऊपर राजकीय अभिषेक था। एक राजा को कितना अधिकार होता है? पूरे देश पर अधिकार होता है परमेश्वर के लोगों। वैसे ही जो पवित्र आत्मा के अभिषेक के लालायित रहते हैं, जिनके ऊपर में पवित्र आत्मा का राजकीय अभिषेक होता है, अभिषेक का हाई लेवल का जो स्तर का अभिषेक होता है, वो जिस व्यक्ति के अंदर में होता है उसको अधिकार होता है हर बीमारी पर, हर एक दुर्बलता पर, हर दुष्टात्मा पर, अशुद्ध आत्मा पर, मेरे प्रियो, शत्रु की सारी सामर्थ पर उसको अधिकार होता है। बस हम वचन को पकड़ लिए। यीशु मसीह ने कहा लूका 10:19 में, मैं तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं। तुम सांपों और बिच्छों को रौंदोगे, तुम्हें किसी बात से कोई हानि नहीं होगी। अब प्रार्थना कौन करेगा? मेरा बाप करेगा। अभिषेक कौन प्राप्त करेगा? मेरा दादा है। वचन को पकड़ लिए प्रभु। मत्ती 10:1 में आपने अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, हर प्रकार की दुर्बलताओं पर अधिकार दिया, हर प्रकार की बीमारियों पर अधिकार दिया। यीशु के नाम में मैं डांटूंगा। अरे तेरे पास अधिकार कहां का है? तू तो अभिषेक को प्राप्त ही नहीं करता है। आपको अधिकार का इस्तेमाल करना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रतिदिन आपको स्वर्गीय परमेश्वर के चरणों में जाकर प्राप्त करना पड़ेगा। बोले आमीन। पतरस के ऊपर में पवित्र आत्मा का राजकीय अभिषेक था परमेश्वर के लोगों। इसलिए एनियास को वो कमांड करता है, एनियास से कहता है, एनियास, यीशु तुझको चंगा करता है, उठ। वो उठकर खड़ा हो गया परमेश्वर के लोगों। मैं बता दूं, इस समय बहुत सारे लोग जो YouTube चैनल के अंदर में और यहां पर मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा कहता है इनमें से बहुत सारे लोगों की स्थिति एनियास जैसी है। वो आत्मिक लकवा से ग्रसित है और खाट में वो लेटे हुए हैं। यीशु मसीह के नाम से ऐसे तमाम लोगों को मैं कहता हूं, यीशु के नाम से उठ जाओ, यीशु मसीह के नाम से खड़े
खड़े हो जाओ और परमेश्वर का काम करना प्रारंभ करो। हाँ परमेश्वर के लोगों, 2024 में परमेश्वर का बड़ा काम करना है। परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत ज्यादा हमें योगदान देना है मेरे प्रियो। हमें कड़ी मेहनत करनी है। 2024 में नो आराम, 2024 में नो पिकनिक, 2024 में कोई छुट्टी नहीं है। मैं आपको बता देता हूं परमेश्वर के लोगों, कैलेंडर की हर एक तारीख में आपको खुदा के चरणों में जाना पड़ेगा। आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करना पड़ेगा। हाँ जी, आज रविवार है। कल की रात जब मैं सोया, मेरे दिमाग में आज का दर्शन था कि आज मुझको क्या करना है खुदा के लिए। मुझे पता था रायपुर में 2 बार वचन बोलना है, उसके बाद यहां पर मुझे 3 बार वचन की सेवा करनी है। ये मेरे दिमाग में था। आज का दर्शन परमेश्वर पे लगो, इसलिए मैं जल्दी उठा, खुदा के चरणों में गया और उसके ताजे अभिषेक को मैं प्राप्त किया। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की तारीफ और महिमा और बड़ाई हो। ये मेरी तीसरी सभा है, ये मेरी तीसरी सभा है। परमेश्वर पे लोगों, पवित्र आत्मा के अभिषेक के बिना हम लोग प्रभु की सेवा कर ही नहीं सकते। हाँ जी, आप वचन का प्रचार कर सकते हैं, वचन का प्रचार बहुत सारे लोग कर सकते हैं, परमेश्वर पे लोग करते भी हैं, लेकिन उस प्रचार के अंदर में पवित्र आत्मा का अभिषेक बहना चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक बहना चाहिए। जब मैं रास्ते में था, एक व्यक्ति फोन किया, सेकंड शिफ्ट का कैशियर फोन किया, देवराज पटेल। बोलता सर मैं आपको ढूंढ रहा हूं, आप कहां हैं? मैंने कहा मैं अम्बागढ़ चौकी जा रहा हूं, व्हाट्सएप में नहीं देखा। बोले सर बड़ी खुशी की बात है, मेरी पत्नी जो बहुत ढीठ थी, आज सेकंड शिफ्ट में आपके वचन को सुनने के बाद वो खुद कहती कि मुझे पानी का बपतिस्मा लेना है। हम परमेश्वर फिर लोगों, और वो पानी का बपतिस्मा ले ली। वो व्यक्ति बहुत आनंदित है। मैं खुदा का धन्यवाद किया। मैंने कहा कि सच में परमेश्वर आपका वचन काम किया। उसके पति ने कई बार उसको समझाया लेकिन कभी नहीं मानी। लेकिन आज का वचन सुनने के बाद वो स्वयं कहती है मुझे पानी का बपतिस्मा लेना है। मैंने कहा कि बपतिस्मा का रिकॉर्ड मेरे पास आ चुका है, मैं नाम पर गौर नहीं फरमाया था। हाँ परमेश्वर प्रिय लोगों, आपको अभिषेक से भरकर प्रभु की सेवा करनी है। बाकी सब चीजें अच्छी है, लेकिन आपकी दृष्टि में पवित्र आत्मा का अभिषेक का कौन सा स्थान है? क्या पवित्र आत्मा के अभिषेक को आप पहला स्थान देंगे? पहला स्थान देंगे परमेश्वर प्रिय लोगों। एक आश्चर्य कर्म पतरस के द्वारा हुआ। एनियास नाम का व्यक्ति जो 8 साल से खाट पर पड़ा था, वो उठकर खड़ा हो गया। उसका परिणाम क्या हुआ? बहुत सारे लोग यीशु मसीह की ओर फिर गए। बहुत सारे लोग, हाँ जी, लिखा है लुद्दा और शारोन के बहुत सारे लोग, देखो उसको अच्छे से, सब लोग यीशु मसीह की ओर फिर गए। बोले हालेलुया। मेरे प्रिय, कई गांव के लोग यीशु मसीह की तरफ फिर जाएंगे। कब पता है? जब आप में से हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के अभिषेक को महत्व देकर, उसके महत्व को समझकर रोज जल्दी उठकर खुदा के चरणों में जाकर पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करके उसकी सेवा में खर्च करें। हम सबको भी प्रतिदिन भलाई करना है और शैतान जिनको सता रहा उनको चंगा करना है। यस, इस साल 2024 में बड़े बड़े काम परमेश्वर करेगा। गांव के गांव, जैसे वो समरी स्त्री थे, पूरा गांव यीशु मसीह के पास आ गया, वो पूरा गांव आ गया। वैसे ही जब आप लोग प्रभु के काम को करेंगे, अपोस्टल मनोज योगी, मैं कहना चाहूंगा कि आपके द्वारा, आपकी अगुवाई में इस वर्ष 2024 में परमेश्वर बहुत ऐसे काम करने जा रहा है। एक बड़ी भीड़ को मैं देख रहा हूं समय जो यीशु मसीह की ओर फिरेगी। यस, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार आप लोग के द्वारा परमेश्वर करेगा, आप लोग के द्वारा परमेश्वर करेगा। परमेश्वर के नाम की तारीफ, महिमा, बड़ाई और जय जयकार हो। अब तक 2023 तक की सेवकाई वो अलग थे, 2024 की सेवकाई बिल्कुल डिफरेंट होगा। बोले आमेन। बिल्कुल डिफरेंट सेवकाई होगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो राज की अभिषेक आपके ऊपर में होगा और आपके द्वारा परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार और बहुत से ऐसे कामों को परमेश्वर करेगा जिसकी कल्पना भी लोग नहीं कर सकते, और एक बड़ी भीड़ यीशु की ओर फिर जाएगी। नामा तोला बाखासा कातरुई हिर्रा माताला कोरा, यीशु नासरी के नाम से मैं प्रोफेसी करता हूं। यीशु मसीह के नाम से अपोस्टल मनोज योगी के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा बहुत सारे लोग जो आत्मिक जगत में अब तक कुछ नहीं कर पाए, अब आत्मिक जगत के अंदर में हलचल नहीं कर पाए, बहुत सारे ऐसे लोग उठ खड़े होंगे 2024 में। यीशु के नाम से मैं प्रोफेसी करता हूं। नामा सोकोतोलो तुरा का
हड्री गाना सिकतना बोराबा प्रिय कलीसिया, अपना पूरा ध्यान प्रभु की प्रार्थना में, प्रभु के चरणों में जाने को, पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करने में लगा दीजिए प्लीज। परमेश्वर आप लोग को बहुत ऐसे इस्तेमाल करेगा, बहुत ऐसे इस्तेमाल करेगा। और आगे बढ़े, क्या हुआ? एनियास के उठने के बाद और एक घटना दिखती वहां पर। फिर तो हम 9 अध्याय पढ़ रहे थे हम लोग। हाँ जी, याफा में इस समय पतरस है, सॉरी पतरस साहब लुद्दा में है और याफा में एक दुर्घटना घटी। हाँ फिर से पढ़े। एक ही महिला है, एक ही महिला है, तबीदा भी वही है, दुर्कास भी वही है। हाँ जी, नामक एक विश्वासनीय रहती थी, एक विश्वासिनी रहती थी, वह बहुत से भले भले काम, हाँ जी देख रहे हैं क्या करती थी जी, वो बहुत से भले भले काम करती और क्या करती थी? दान किया करती थी। दान किया करते थे और उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई। हाँ जी, उन्हीं दिनों में तबीता बीमार होकर मर गई। चल बसी। और दिया, हाँ जी, नहलाकर कहाँ रख दिया? अटारी पर रख दिया। और इस यापा के निकट था। ओहो, ये माइक गड़बड़ है जी, दूसरा माइक वायर वाला दे दो, कॉर्डलेस है तो वायर वाला दे दो, वचन समझ ही नहीं आ रहा है। सेवक लोग जल्दी प्रबंध करें माइक का। हाँ, या फिर वहां पर है, वहां बैठ जाओ। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई। हाँ जी, उन्हीं दिनों में बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। हाँ देखो, नहलाकर अटारी पर रखे उसे। हाँ जी, इसलिए कि लुदा याफा के निकट था। हाँ, चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, हाँ चेलों ने जब सुना कि पतरस अभी कहाँ है? लुद्दा में है। हाँ, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हाँ, हमारे पास आने में देर ना कर। हाँ जी, याफा बुला लिया गया पतरस को, हमारे पास आने में साहब देर मत करिए, यहाँ पर तबीदा नाम की महिला मर चुकी है। हाँ जी, तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। हाँ, और जब वह पहुंचा हाँ तो जी, ध्यान से सुनते रहे। जब पतरस वहां पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई। हाँ जी, सारी विधवाएं रोते हुए तबीदा के डेड बॉडी के पास खड़ी हैं। और जो कुर्ते और कपड़े दुर्कास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे, क्या करती थी? कुर्ते और कपड़े बनाती थी। हाँ जी, दिखाने लगी। हाँ, तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया। पतरस को दिखा के साहब देखिए, ये दुर्कास जो है ये मेरे को दी है, ये कुर्ता मेरे को बना के दी है। ये दिखा दिखा कर ये रो रहे थे परमेश्वर पे लोग। तबीदा के प्रति लोगों का प्रेम मोहब्बत बहुत था, क्योंकि वो भले भले काम किया करती थी और लोगों को बहुत दान दिया करती थी। मेरी ऐसी सोच है, वो कलीसिया के अंदर भी ये काम करती रहेगी और बाहर भी ये काम करती रही होगी। लोगों का उसके प्रति बड़ा प्रेम था। अरे तबीदा जैसी महिला हमारे बीच में नहीं रही, लोग विलाप कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं। ये पतरस साहब के पास वो कपड़े दिखाकर रो रहे हैं। और तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया। हाँ, अब देखिए पतरस ने क्या किया? सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की। और घुटने टेक कर प्रार्थना की और 100 की ओर देखकर कहा। हाँ, पहले क्या किया इसने? घुटने टेक कर प्रार्थना किया। पतरस चाहता तो सबको बाहर करके सीधे कमांड कर सकता था परमेश्वर पे लोगों, लेकिन पतरस वहां फिर घुटने टेक कर प्रार्थना किया। पतरस अभी लुद्दा में सेवा कर रहा था, वहां पर एनियास नाम का एक लकवे का रोगी खड़ा हो गया। परमेश्वर के अभिषेक, तो ध्यान दें मेरी बात को, आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करते हैं। जितने भी सुसमाचार प्रचारक हैं, पास्टर हैं, पास्टरी हैं, सारे लोग इस बात का ध्यान रखें। पतरस लुद्दा में प्रभु की सेवा किया, वहां पर उसने आदेश दिया, एनियास वहां पर खड़ा हो गया। जब आप खुदा के अभिषेक से भरकर सेवा करते हैं परमेश्वर फिर लोगों, आप ध्यान रखना कि आपके अंदर जो अभिषेक है वो बहता है, वो काम करता है परमेश्वर फिर लोगों। अब आपको खाली होने के बाद फिर से भरने की जरूरत है। बोले आमेन। आपको सेवा करने के बाद आपका अभिषेक क्या होगा? खाली होगा।
समझ में आ रहा है? आपको फिर से भरने की जरूरत है। इसलिए मैं कई बार आपको समझाया, खाली करना और भरना, खाली करना और भरना। खाली बर्तनों को ले आ। एलीशा ने क्या बोला उस महिला से? खाली बर्तन ले आना, बहुत ले आना, छोड़े नहीं। खाली बर्तन, जब तक खाली बर्तन रहा मेरे प्रियो, वो तेल थमा क्या? नहीं थमा। मेरे प्रियो, पतरस लुद्दा में खाली हुआ। अब पतरस यात्रा करके वो कहां पहुंच गया? याफा में पहुंच गया। वो सबको बाहर किया, घुटने टेका, प्रार्थना किया, फिर ताजा अभिषेक से भर गया। हालेलुया! फिर ताजा अभिषेक से भर गया। मैं रायपुर की कलीसिया में 2 बार वचन की सेवा किया। परमेश्वर लोगों, मेरे पास समय नहीं था। मैं कार में बैठे बैठे प्रभु से कनेक्ट रहा, प्रभु की स्तुति करता रहा, प्रार्थना करता रहा, उसके अभिषेक को मांगता रहा कि प्रभु मुझे ऐसा अभिषेक दे प्रभु, अम्मागढ़ में तीनों सभाओं में मैं अच्छे से बात कर सकूं। प्रभु आपका अभिषेक बहने पाए। घुटने टेक कर वो प्रार्थना किया। राज की बात मैं आपको बता दूं परमेश्वर के लोगों, जब आप सेवा करते हैं, मैं अभी वचन बोल रहा हूं, मेरा अंदर जो अभिषेक है वो बह रहा है। अभिषेक अंदर में क्या होगा? धीरे धीरे खाली होता जाएगा। मुझे फिर भरने की जरूरत है 4 बजे की मीटिंग के लिए। यस, तब मैं सेवकों से बात करूंगा। परमेश्वर के लोगों, याद रखना, हमें खाली होना है, फिर भरना है, खाली होना है, फिर भरना है, खाली होना है, फिर भरना है। मतलब इस्तेमाल होना है, फिर भरना है। यहां पर प्रेरित पतरस घुटने टेक कर उसने प्रार्थना किया, अभिषेक से भरा, ताजे अभिषेक से भरा। परमेश्वर के लोगों, अब क्या बोलता है सुने। हाँ, और घुटने टेकर प्रार्थना की, घुटने टेकर प्रार्थना की, और 100 की ओर देखकर कहा, और 100 की ओर देखकर कहा, हे तबीता, ऐ तबीता उठ। उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी, आज तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। और पतरस को देखकर उठ बैठी। जोरदार खुदा की शान पे थाली बजाया परमेश्वर पे लोगों। पतरस के ऊपर मैंने आपको बताया ना, राज की अभिषेक था मेरे प्रियो। ये पतरस जो पेंतिकोस्त के दिन में याजकी अभिषेक को प्राप्त किया, याजक का काम करने के लिए परमेश्वर पे लोगों, अर्थात लोगों और मनुष्यों के बीच में वो मध्यस्थता का काम किया। उसने सुसमाचार सुनाया मेरे प्रियो, और 3000 लोगों ने उद्धार पाया। यहां पर पतरस की जिंदगी में राज की अभिषेक को देखते हैं, राज की अभिषेक को देखते हैं मेरे प्रियो। वो कमांड करता, ऐ तबीता उठ। एक मुर्दा से कह रहा है, ऐ तबीता उठ। परमेश्वर पे लोगों, ऐसे से काम अपोस्टल मनोज योगी आपके द्वारा, आपकी टीम के द्वारा खुदा करने जा रहा है। रास्ते में परमेश्वर ने स्पष्ट मुझे इस बात को बताया, एक ऐसा अभिषेक परमेश्वर आपको दे रहा है, एक ऐसा अभिषेक दे रहा है जिसके द्वारा मुर्दे जिंदा होंगे, मुर्दे जिंदा होंगे। परमेश्वर के नाम की तारीफ, महिमा, बड़ाई और जय जयकार हो। हाँ परमेश्वर पे लोगों, हमारे बीच में ऐसे कई लोग रहते हैं, कई लोग कैसे मालूम है? तबीता के सवाल, भले भले काम करने में बड़े एक्सपर्ट हैं, दान देने में एक्सपर्ट हैं, लोगों की मदद करने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन आत्मिक मृत्यु की दशा में रहते हैं। कैसी दशा में रहते हैं? आत्मिक मृत्यु की दशा में रहते हैं। लोग उनके फेवर में रहते हैं, उनके पक्ष में बात करते हैं, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, बहुत पॉपुलर रहते हैं, जैसे तबीता दोरकास थी, लेकिन आत्मिक मृत्यु की दशा में रहते हैं। आज ऐसे सारे लोग जो आत्मिक मृत्यु की दशा में है, परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं, ऐसे सारे लोग 2024 में ये लोग आत्मिक मृत्यु की दशा से बाहर आ रहे हैं। हालेलुया! आत्मिक मृत्यु की दशा से बाहर आ रहे हैं। यस, और आप प्रभु का काम करेंगे। परमेश्वर के नाम की तारीफ, महिमा, बड़ाई और जय जयकार हो। हाँ परमेश्वर के लोगों, पतरस पवित्र आत्मा के अभिषेक को महत्व दिया। आप भी पवित्र आत्मा के अभिषेक को महत्व दीजिए। हाँ जी, आप भी महत्व दीजिए पवित्र आत्मा के अभिषेक को। आइए यीशु मसीह को देखें जल्दी से। लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 21 और 22 वचन। लूका 3 अध्याय 21-22। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, ध्यान सुने, जब सब लोगों ने बपतिस्मा दिया, यरदन में यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा। हाँ जी, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, हाँ। और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा बपतिस्मा था। लेकर क्या कर रहा था जी? सच बताना, कितने लोगों ने पानी का बपतिस्मा लेकर बाहर आए, तुरंत प्रार्थना की? हाथ उठाएंगे? बहुत कम। हम तो पानी का बपतिस्मा लिए, स्वर्ग का टिकट मिल गया, जेब में रखे टिकट और निकल लिए। स्वर्ग जाने का क्या मिल गया? टिकट मिल गया। यीशु मसीह स्वयं
यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा, जिसने बेचारे मना किया, प्रभु मैं तेरे जूती के बंद खोलने के लायक नहीं हूं, मैं तुझे क्या बपतिस्मा लूं, मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। नहीं यूहन्ना, परमेश्वर की धार्मिकता को इसी रीति से पूरी होने दे। परमेश्वर की मनसा को यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी पूरा किया, पानी का बपतिस्मा लेकर ऊपर आए और यीशु मसीह क्या कर रहे हैं जी? प्रार्थना कर रहे हैं। देख रहे हैं मसीह जिंदगी की शुरुआत प्रार्थना कर रहे हैं। और तो आकाश खुल गया हाँ जी, और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के देख रहे हैं समान, आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के शारीरिक समान रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा, और यह आकाशवाणी यह हुई, आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। बोले भलाइयों के परमेश्वर की। परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, तुरंत प्रार्थना। और देखिए पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के रूप में कैसे उन पर उतरा, कैसे आ ठहरा। इसीलिए तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता बोलता है, मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु जिसने मुझसे कहा था, जिस पर तो पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। मैं तो तुम्हें पानी में मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। हाँ मेरे प्रियो, यही यीशु है, यही उद्धार करता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता एकदम कंफर्म हो गया, क्योंकि शारीरिक रूप में पवित्र आत्मा को कबूतर के रूप में उन पर आकर ठहरते उसने देखा। परमेश्वर फिर लोगों, मैं भी और आप भी पहली बार पवित्र आत्मा का अभिषेक अन्य भाषा चिन्ह के साथ पाते हैं, लेकिन अगले दिन हम क्या करते हैं? अगले दिन से हम क्या करते हैं? हम सिर्फ डिंग हाँकने के लिए कि मैं भी पवित्र आत्मा पाया हूं, मैं भी अन्य भाषा बोलता हूं, वही टूटा फूटा वाला है, झंझनाती झांझ के समान वही अन्य भाषा को बोलते हैं, लेकिन प्रतिदिन खुदा के चरणों में जाकर ताजे अभिषेक के तेल से भरने का अनुभव हमें नहीं रहता। परमेश्वर के लोगों, आज हमें महत्व देने की जरूरत है पवित्र आत्मा के अभिषेक को। हाँ जी, हम बात करते हैं विश्व की छोर तक पहुंचने की, हम बात करते हैं हिंदुस्तान की राजधानी में अपने ब्रांच स्थापित करने की, हम बात करते हैं दुनिया के हर देश में ग्रेस मिनिस्ट्रीज का ब्रांच स्थापित करने की। कभी सोचा है उसके लिए कितना अभिषेक चाहिए, कितना समर्पण चाहिए, कितनी कीमत हमको चुकानी पड़ेगी? आरामदायक तरीके से आप कभी भी विश्व की छोर तक नहीं पहुंच सकते। बिना कीमत चुकाए आप कभी भी खुदा के लिए बड़ा काम नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, कम समय में खुदा का ज्यादा काम करने के लिए वैसी कीमत चुकानी पड़ेगी, उतनी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। बोले आमेन। बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाइए परमेश्वर के लोगों। यस, बड़ी कीमत उस अभिषेक को प्राप्त करने के लिए एलीशा ने कीमत चुकाया। एलिया बोलता है उसका गुरु, देख मेरा स्वर्गारोहण होने वाला है, तुझे क्या चाहिए मांग। उसने कहा तेरी आत्मा का मुझको दुगना भाग चाहिए। एलिया सोचा नहीं था कि एलीशा इतनी बड़ी बात मांगेगा। अरे ये तो कठिन है, लेकिन हो सकता है, उसके लिए तुझे दाम चुकाना पड़ेगा। क्या दाम? जब मेरा स्वर्गारोहण हो, मेरे उठाए जाने के बाद तू मुझको देखना है। हाँ परमेश्वर फिर लोगों, एलीशा ने दाम चुकाया, एलीशा ने दाम चुकाया। परमेश्वर फिर लोगों, वो इस बात को गौर कर रहा था, इस बात का ध्यान कर रहा था, कब मेरा गुरु उठाया जाएगा। हाँ जी, कब मेरा गुरु उठाया जाएगा। और उसने देखा बवंडर अग्नि में रथों में होकर एलिया उठा लिया गया। उस समय एलीशा देख रहा था, एलिया की चादर एलीशा के ऊपर आई। परमेश्वर पे लोगो, एलीशा अभिषेक का बड़ा लालाई था। हाँ परमेश्वर पे लोगो, मुझको और आपको भी पवित्र आत्मा के अभिषेक का बड़ा अभिलाषी होना चाहिए, बहुत लालायित होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि अभिषेक का आप दुनिया का सबसे बड़ा लालची आदमी बन जाइए। बोले आमेन। अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक का, धन संपत्ति का नहीं, दूसरे की बीवी का नहीं, दूसरे के पति का नहीं, दूसरे की वस्तुओं का नहीं। परमेश्वर भी लोगों, किसका लालची होना है? पवित्र आत्मा के अभिषेक का लालची बनना है। हाँ जी, वो पवित्र आत्मा इस बात को जान जाता है, वो स्वयं परमेश्वर है। अरे ये मेरे लिए लालायित है, ये मेरे को पाने के लिए बहुत इच्छुक है, इसको मेरा अभिषेक चाहिए, ये तड़प रहा मेरे अभिषेक के लिए। हम परमेश्वर पे लोग हो,
वो बहन पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें प्राप्त करके है एलिशा के समान, हाँ जी, उसके गुरु से ज्यादा वो इस्तेमाल हुआ। परमेश्वर के नाम की तारीफ, महिमा, बड़ाई और जय जयकार हो। हाँ परमेश्वर प्रिय लोग हो, क्या आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए? क्या आप प्रभु का काम करना चाहते हैं? एक भी बंदा पवित्र आत्मा के अभिषेक के बगैर प्रभु का काम सही तरीके से नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को आप नोट डाउन कर लें और प्रतिदिन आज खुदा से कहें, खुदा मुझे अनुग्रह दे, प्रतिदिन मैं आपके चरणों में जाकर पवित्र आत्मा के अभिषेक को मैं प्राप्त करूं। प्रभु आप मेरी सहायता करें। एलिया को भी देखिए मेरे प्रियो, एलिया कहता है मैं अपने खुदा की सौगंध जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं। एलिया ने भी दाम चुकाया, एलिया ने दाम चुकाया परमेश्वर के लोगों, एलिशा ने भी दाम चुकाया। क्या प्रिय प्रजा, परमेश्वर प्रिय प्रजा, आप भी दाम चुकाने के लिए तैयार हैं? यदि आप दाम चुकाने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर तैयार है आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक देने के लिए, राज्य की अभिषेक देने के लिए तैयार है। हाँ जी, राज्य की अभिषेक देने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। एक अधिकार आपको परमेश्वर देना चाहता है। मैं बहुत पहले आपको बताया था कि संबंध, पिता के साथ संबंध हमें अधिकार को देता है। पिता के साथ संबंध होता है, हमें अधिकार मिलता है। हाँ परमेश्वर प्रिय लोगों, पिता के साथ आपका संबंध है, पिता के पास आप बैठते हैं, उठते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर रहता है। उस अभिषेक के कारण आपको अधिकार प्राप्त होता है। पता है, वो अभिषेक काम करता है आपके ऊपर कि अभिषेक को देखकर शत्रु थर्राते हैं, शत्रु डरते हैं। परमेश्वर प्रिय लोगों, शत्रु आपका सामना भी नहीं कर पाते। हाँ जी, आपका सामना नहीं कर पाते। दुष्ट आत्माएं कैसे चिकती हुई चली जाती थी, कैसे चिल्लाती हुई निकल जाती थी। परमेश्वर प्रिय लोगों, यीशु मसीह को दूर से देखकर, ये 2 4 10 भी दुष्ट आत्माओं की बात नहीं, गिरासेनी वाले के अंदर में 2000 दुष्ट आत्माएं थी, लेकिन यीशु मसीह ने उसे देखकर जब कमांड किया उस व्यक्ति के अंदर से बाहर निकल जाओ। परमेश्वर प्रियो, वो ने क्या कहा? उन्होंने, हे परम प्रधान परमेश्वर पुत्र, हमें तुझसे क्या काम, समय से पहले हमें पीड़ा देने के लिए क्यों आया? परमेश्वर के अभिषिक्तों को दुष्ट आत्माएं पहचान जाती है। दुष्ट आत्मा को पता है मेरे और आपके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक कितना है। ये दुष्ट आत्माएं जान जाती है परमेश्वर के लोगों, और वो थर्राती है। मैं आपको बता, परमेश्वर का एक अभिषिक्त वो बिल्कुल आग के समान है। पवित्र आत्मा की आग उसके अंदर में रहती है। यदि आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को महत्व देंगे, मैं आपको बता दूं, शैतान ये दुनिया के जितने भी कचरा वाली बातें हैं वो आपके अंदर डाल ही नहीं सकता। वो सारी चीजें आप तक पहुंचने के पहले जल जाएंगी, वो सारी चीजें भस्म हो जाएंगी। परमेश्वर पे लोगों, यस, आपके अंदर चाहिए पवित्र आत्मा का अभिषेक। पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रतिदिन जब आप प्राप्त करेंगे, एक जीवंत मसीह जीवन जिएंगे। हाँ जी, आप बड़ी सावधानी के साथ उस अभिषेक का इस्तेमाल करना है। कभी भी आप शैतान के चंगुल में नहीं फंसेंगे। कभी भी संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन का घमंड, शरीर की अभिलाषा आप पर जयवंत नहीं हो सकते। परमेश्वर के लोगों, यदि आपको प्रतिदिन पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करने का अनुभव है तो हाँ जी, बिल्कुल आप विजय पाएंगे। प्रतिदिन आप विजय पाएंगे और आप परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत ऐसे इस्तेमाल किए जाएंगे। परमेश्वर के नाम की तारीफ, महिमा, बड़ाई और जय जयकार हो। परमेश्वर की प्रिय प्रजा, इसलिए पवित्र आत्मा के अभिषेक को विशेष महत्व दें। आप विशेष महत्व, आपको पूरा ध्यान अभिषेक पर होना चाहिए। किसी किसी का नाम ही अभिषेक रहता है, नाम रखने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा है, नाम अगर अभिषेक है तो खुदा का अभिषेक के और भी ज्यादा लालायित हो जाए, आपका जैसा नाम वैसा काम भी हो जाए। हाँ परमेश्वर प्रिय लोगों, कोरिन्थियों के पत्र में क्या लिखा हुआ है? यदि मैं मनुष्यों की और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखो तो ठनठनाती पीतल और झंझनाती भी झांझ। मैं कहता हूं, यदि हमारे अंदर
पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है तो हम भी ठनठनाती पीतल और झंझनाती भी झांझ के बराबर हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम ठनठनाती पीतल और झंझनाती भी झांझ न बने। अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके अंदर नहीं है तो आपका अन्य भाषा बोलना भी ऐसा ही है, शोर मचाने के बराबर है। शोर मचाने के बराबर है। परमेश्वर लोगों, ऐसा शोर करने से कोई मतलब नहीं है। पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रतिदिन प्राप्त करना, मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं। आपको नित्य पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करना है मेरे प्रियो। आपका संपूर्ण ध्यान पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करने पर होना चाहिए। रात को बेड में जाने से पहले जब प्रार्थना आप करते हैं, कल आपको क्या करना है खुदा की सेवा के लिए, यदि खुदा कल जिंदा रखा तो खुदा की सेवा में आपको क्या करना, ये सारी बातें आपके मानस पटल पर चलती रहनी चाहिए। हाँ जी, तब आपके अंदर इच्छा पैदा होगी, नहीं मुझे जल्दी उठना है, मुझे जल्दी उठना है और बाप के पास जाना है। यस, पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करना है, क्योंकि दिन भर का शेड्यूल प्रभु की सेवा करना है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर लोगों, इस रीति से आप सब प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते बढ़ते और बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर लोगों, 2024 में कोई भी विश्वासी शैतान के सामने घुटने नहीं टेकेगा। कोई भी विश्वासी 2024 में फेल नहीं होगा। 2023 में बहुत सारे लोग कई बार फेल हो चुके हैं, कई बार गिर चुके हैं परमेश्वर के लोगों, और बहुत सी ऐसी बातों में फंसे रहे। लेकिन अब 2024 में ऐसा नहीं होगा। ये सारी चीजें क्यों पता है? अभिषेक के अभाव के कारण। अभिषेक के अभाव के कारण ये सारी चीजें घटी हैं। परमेश्वर प्रिय लोगों, इस बात को आप समझें। इसलिए आज ठान ले, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, घर में लड़ाई झगड़ा तो भी मुझे अभिषेक चाहिए। हालेलुया। हाँ जी, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, छोड़ो, आपका समय हो गया, आप जाए प्रार्थना करने के लिए, खुदा के चरणों में बैठे। परमेश्वर के लोगों, आपकी किसी ने निंदा किया, आपको बदनाम किया, आपको हर्ट किया, सब बातों को छोड़ें। आपको क्या चाहिए? अभिषेक चाहिए। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, आप ध्यान रखें, लोग आएंगे आपका कान भरेंगे, फलाने ने ऐसा बोला, ढिकाने ने ऐसा बोलना, ये सब बातों को छोड़ो, मैं जा रहा हूं, मुझको अभिषेक चाहिए। हालेलुया। खुदा के चरणों में जाएं, उसके अभिषेक को प्राप्त करें। परमेश्वर के लोगों, अपना पूरा ध्यान 2024 में अभिषेक पर लगाएं, पवित्र आत्मा के अभिषेक पर। हाँ जी, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ काम करें, आप कुछ काम करें, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके विचारों को बदल देगा। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको बदल देगा। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके भोजन को बदल देता है। पता है? पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 34 वचन, यूहन्ना 4 का 34 पढ़े जल्दी से। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है। क्या बोलते हैं यीशु मसीह अपने चेलों से? यीशु ने उनसे कहा, हाँ। मेरा भोजन यह है, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार हाँ चलो। जी, कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो और उसका काम पूरा करो। और उसका काम पूरा करो। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपकी इच्छा को मेरे प्रियो पीछे रखेगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आप प्राप्त करेंगे ना, तो परमेश्वर की इच्छा आपकी जिंदगी में सर्वोपरि होगी। आप परमेश्वर की इच्छा का ध्यान रखेंगे, मेरा परमेश्वर क्या चाहता है। हाँ जी, उसके काम पर आपका ध्यान होगा। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक, ये उस समय यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, ये कहां पर बैठे हुए हैं? कुएं के पास में। कौन सा कुआं? सुखार नामक शहर का कुआं। परमेश्वर को सामरिया नगर से यीशु मसीह गुजर रहे थे। यीशु मसीह थके मांदे कुएं के पास बैठे हुए हैं। ये चेले लोग कहां गए? भोजन लाने के लिए गए। यीशु मसीह कहां बैठे? कुएं के पास। परमेश्वर प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह क्या इन चेलों के साथ नहीं जा सकते थे? चेलों के साथ ही यात्रा कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह के लिए शारीरिक भोजन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। शैतान से क्या कहा यीशु मसीह ने? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। यीशु मसीह सिर्फ बोलता ही नहीं था, करता भी था। इनका ध्यान, अभी गुरुजी भूख लगी है, चलें तुम लोग जाओ भाई, मैं थका हूं, मैं कुएं के पास बैठा हूं। परमेश्वर फिर लोगों, कुएं के पास बैठा वो यीशु, वहां पर कौन आई जी? सामरी स्त्री आई।
यीशु मसीह वहां पर रुके थे परमेश्वर का काम करने के लिए। यस, कितना थके थे शारीरिक रूप से। यस, यीशु मसीह इसी बॉडी में थे, उनको थकान महसूस होती, उनको नींद भी आती, उनका पसीना भी निकलता, उनको प्यास भी लगती, लेकिन परमेश्वर का काम करने के लिए यीशु मसीह दूरदर्शी थे। क्या थे वो? दूरदर्शी थे। वो कुएं के पास बैठे, समरी स्त्री आई और समरी स्त्री से बात करना शुरू किए। परमेश्वर प्रियो, समरी स्त्री न केवल वही उद्धार पाई, समरी स्त्री एक साधारण विश्वासी क्या जी, समरी स्त्री एक की लीडर थी। हाँ जी, एक की लीडर थी। मैं आपको बता दूं, जिसके प्रचार के द्वारा, गवाही के द्वारा बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आ गए, यीशु पर विश्वास किया, यही मसीहा है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, यीशु मसीह ने कहा मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपकी इच्छाओं को परिवर्तित करेगा। हाँ जी, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपकी सोच को परिवर्तित करेगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपकी बातचीत को, आपके बैठने उठने को, आपके तौर तरीकों को, आपके स्वभाव को, आपके आचरण को, सब बातों को वो परिवर्तित करता है। बोले आमेन। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको एक नया व्यक्ति बनाता है, एक नया व्यक्ति। परमेश्वर के लोग हो, बिल्कुल नया, नया स्वभाव, नया आचरण, नया व्यवहार, नए गुण। हाँ जी, वो सब परमेश्वर की ओर से होते हैं। पढ़े शामिल नबी की पुस्तक, पहला शामिल उसका 10 अध्याय 6 वचन। पहला शामिल 10 अध्याय 6 वचन। सब शांति बनाए रखें। शामिल नबी की पहली पुस्तक 10 अध्याय 6 वचन। कोई तो पढ़ो जल्दी। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। नबी शमूएल यहां पर शाऊल से बात कर रहा है। तब परमेश्वर का आत्मा तुझ पर बलपूर्वक उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और ही मनुष्य हो जाएगा। बोले भलाइयों के परमेश्वर की। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको एक नया व्यक्ति बनाता है, एक नया व्यक्ति बनाता है। एक नया स्वभाव आप धारण करते हैं, एक नया मनुष्यत्व धारण करते हैं। आपका पुराना स्वभाव खत्म, नया स्वभाव, यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर आ जाता है। हाँ परमेश्वर पे लोगों को काफी रुचि है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाने के बाद मैं नबूवत करूं। ओ, नबूवत करने में बड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन परिवर्तित होने में नहीं है। परिवर्तित होने में नहीं, गंदी आदतों को बदलना नहीं चाहेगा। बीड़ी पी रहा है, पहले एक कट्टा पीता था, अभी डेली एक पिएगा, लेकिन पिएगा। परिवर्तित होने को तैयार नहीं है। ढीठ था, ढीठ बने रहना चाहता है। घमंडी था, घमंडी बने रहना चाहता है। हाँ जी, अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं चाहता। क्या चाहता है? अन्य भाषा बोलो, नबूवत करो, है, बीमार लोगों को चंगा कर दो, ये सब चाहता है परमेश्वर के लोगों। और कई लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक का इस्तेमाल अपनी वाहवाही के लिए करना चाहते हैं। कई विश्वासी ऐसे हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक का इस्तेमाल वो अपनी वाहवाही के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए, अपने नाम के लिए करना चाहते हैं। याद रखना, ये 100% गलत बात है। आपका उद्देश्य गलत है। उसी की महिमा के लिए उसके अभिषेक को इस्तेमाल करना है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब परमेश्वर का आत्मा तुझ पर बलपूर्वक उतरेगा, पहली बात उनके साथ होकर तू नबूवत करने लगेगा, क्योंकि नबियों को दल मिलेगा। और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य बन जाएगा, एक नया मनुष्य बन जाएगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें परिवर्तित करता है, हमें परिवर्तित करता है। परमेश्वर के लोगों, ये पतरस पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करता और पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर उसका आज्ञाकारी होता। पतरस में कल्पना करता हूं, तबीदा के पास वो घुटने टेका, प्रार्थना किया, अभिषेक से भरा, पवित्र आत्मा की आवाज आई होगी, कमांड कर, कमांड कर। उसे कमांड किया, ऐ तबीदा उठ, उठकर खड़ी हो गई। हाँ परमेश्वर पे लोगों, पवित्र आत्मा की सुनता है। जो पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करता है ना, वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनता और करता है।
तुरंत आज्ञाकारी होता है परमेश्वर के लोगों। हम में से बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से तो भरे हुए हैं, भरते भी हैं, प्रतिदिन भरते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर वैसा नहीं करते। कई यहां पर हैं जो अभिषेक को प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं। पवित्र आत्मा कहता है तू सेवा कर, तू निकल जा। पीछे से बाप बोलता है कोई जरूरत नहीं है, खत्म कहानी। पीछे से मां बोलती नहीं बेटा, कहां जाएगी, किसके पास सेवा करेगी, कैसे सेवा करेगी, लड़की जात है तू, तेरे को पता है कितना मुश्किल है, घर से निकल जाएगी तो चुप। हाँ परमेश्वर पे लोगों, आप प्रतिदिन पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करके उसकी सुने और वैसा ही करें। बोले आमेन, आमेन। हाँ परमेश्वर पे लोगों, हम लोग सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, हिंदुस्तान में तहलका मचा देंगे 2024 के अंदर में। जोरदार बोलो आमेन। हाँ परमेश्वर पे लोगों, इसलिए अपना सारा ध्यान उधर से इधर से, पढ़ाई से, लिखाई से, कामकाज से, सबसे हटाकर पहला स्थान दें पवित्र आत्मा के अभिषेक को। हाँ से आप सबको इस साल सेवा करनी है। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति, महिमा, तारीफ, बड़ाई और जय जयकार हो। मैं जिस बात को छिपा के रखा रायपुर में, पवित्र आत्मा कहता है यहां तू घोषणा कर दे। हाँ मेरे प्रियो, 2024 ग्रेस मिनिस्ट्रीज का दर्शन 10,000 सेवकों को तैयार करना 2024 में। बोले आमीन, हालेलुया। 10,000 सेवकों को 2024 में ग्रेस मिनिस्ट्रीज तैयार करेगी। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं। हाँ मेरे प्रियो, आप सब लोग भी प्रभु की सेवा करेंगे। यस, सेवक और सेविका के रूप में खड़े हो जाइए मेरे प्रियो। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक कभी आपको पराजित होने नहीं देगा, कभी आपको हारने नहीं देगा। प्रतिदिन वो जय का उत्सव में आपको ले फिरेगा। यस, आपके सिर पर वो जय का पगड़ी बांधेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की तारीफ, महिमा, बड़ाई और जय जयकार हो। हाँ मेरे प्रियो, प्रतिदिन हम लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करके पवित्र जिंदगी जीते हुए यीशु मसीह की सेवा में उस अभिषेक को खर्च करेंगे। याद रखना, डेली भरना और खाली होना, फिर भरना, फिर खाली होना, ये प्रोसेस जब तक यीशु मसीह बादलों पर नहीं आ जाता तब तक चलते रहना चाहिए। बोलो आमीन, आमीन।